Welcome you all to Sarthi IAS. Guys, Prelims 2025 examination is approaching, and I'm sure all of you now want to prepare for the Prelims examination in an exclusive manner. To solve all your problem for Prelims revision, Sarthi IAS is announcing its batch 2 of Prelims revision program. उसकी जो डिटेल्स हैं, कौन कौन सी फैकल्टीज कोर्स में आपको कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कराएंगी प्रीलिम्स का सिलेबस, दैट वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो. कुछ बेसिक डिटेल आपके साथ में शेयर करता हूं. वी आर स्टार्टिंग द बैच 2 on 4th of January. So like from the new year onwards, you can focus on the prelims examination through this batch. We will end 1 month prior to the prelims examination. तो आपको लास्ट में 1 मंथ और दिया जाएगा एक फाइनल रिवीजन के लिए. यहाँ पे इस कोर्स की वैलिडिटी टिल प्रीलिम्स 2025 रहेगी एंड लैंग्वेज ऑफ द कोर्स विल बी इंग्लिश. ठीक है, तो ये बेसिक चीजें आप थोड़ा ध्यान में रखिए. ऑल्सो वी आर ऑलरेडी रनिंग बैच 1 ऑफ द प्रीलिम्स रिवीजन प्रोग्राम एंड बहुत ही एक्साइटिंग फीडबैक उस बैच के आए हैं, वो भी फीडबैक मैं आपके साथ शेयर करता हूँ. तो अभी तक हमने वहां पे पॉलिटी कवर किया है. यू कैन चेक दिस आउट, ऑल दिस फीडबैक. मुदित गुप्ता सर हैज कंप्लीटेड द पॉलिटी सेक्शन देयर. पॉलिटी के साथ साथ हमने वहां पे लाइव एमसीक्यू सॉल्विंग सेशन भी करे हैं, तो उन सबका फीडबैक आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं. और जो आपका बैच है, बैच 2, इट विल स्टार्ट फ्रॉम द इकोनॉमी सेक्शन. इकोनॉमी सेक्शन विल बी टेकन बाय डॉक्टर शिविन सर एंड यहाँ पे आप इकोनॉमी के भी फीडबैक चेकआउट कर सकते हैं. ठीक है, तो दीज आर द फीडबैक ऑफ इकोनॉमिक्स एज वेल. नाउ टू डिस्कस कि पूरे प्रीलिम्स रिवीजन में आप क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं और उन चैलेंजेस के क्या क्या सॉल्यूशन हैं. आई वुड लाइक टू इनवाइट ऑन द फ्लोर डॉक्टर शिविन टू डिस्कस दिस फर्दर. Thank you, sir. Hello to everyone who's watching this. And sir, firstly, let's talk about what are the issues that we face in prelims, and then we can look at the possible solutions जो इस PRP के through we are trying to bring to everyone. Right. So before I talk about this, I think I can say with certainty that I don't think there is any program in the market that captures all of these problems and solves them so comprehensively. This is our one-stop solution for the prelims. The same way MMP Plus we have made as one-stop solution for the mains. उसका सर हमने रिजल्ट भी देखा. Right. 500 plus people who are our students this year are giving the interview. Similarly, this is that one-stop solution for the prelims exam. तो before we look at the solution, let's talk of क्या problems हैं. So the first problem I feel is content. इसको ignore किया जाता है. हमें लगता है कि content पढ़ना उतना important नहीं है. Especially science and tech, environment, ancient medieval और IR में ये बहुत प्रॉब्लम रहती है कि कंटेंट नहीं पढ़ रहे. राइट. ऊपर से कंटेंट पढ़ के लगता है कि एलिमिनेशन के थ्रू प्रीलिम्स निकल जाएगा. दैट इज नॉट द अप्रोच वी फॉलो हियर. आवर आइडिया इज सिंपल. वी मस्ट हैव एब्सोल्यूट कंसेप्चुअल क्लैरिटी ऑन कंटेंट. इफ देयर इज अ क्वेश्चन व्हिच इज कमिंग फ्रॉम अ स्टैंडर्ड बुक और अ बेसिक रिसोर्स, वो हमारा गलत नहीं होना चाहिए. तो उसके लिए पहले तो हम इतना ज्यादा अच्छा अपना कंसेप्ट क्लैरिटी कर लें दैट वी डोंट गेट दोस क्वेश्चंस रॉन्ग. अगर हमने कंसेप्ट क्लैरिटी अच्छी कर ली, वी स्टिल नीड टू रिवाइज देम, नहीं तो हमें याद नहीं आएगा. So the second thing we do is we revise properly. This is the second problem, right, that there is lack of proper revision. उसके बाद जो टेस्ट देते हैं, टेस्ट देने की कोई मेथोडिकल अप्रोच नहीं है. जब मन किया कभी हाफ लेंथ, कभी फुल लेंथ, कभी फुल सिलेबस, कभी सीसैट जीएस अलग से, कभी साथ में. वी आर सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम वंस एंड फॉर ऑल कि एक ही बार में वी हैव दिस कंप्लीट अप्रोच ऑफ हाउ टू गिव दीज टेस्ट, ताकि हमारे पास एक स्टॉप सोल्यूशन हो. Current affairs is a major problem in the prelims because we don't know where to start and we also don't know where to stop. पढ़ना है तो या तो बहुत ज्यादा पढ़ लिया या बहुत कम, ये एक प्रॉब्लम रहती है. क्या नहीं पढ़ना है, वो जो बोलते हैं सिविल सर्विसेज में, तो करंट अफेयर में एक मेजर प्रॉब्लम रहता है कि क्या नहीं पढ़ना है आपको, वो भी पता होना चाहिए. राइट. सिमिलरली सर, सीसैट इज अ मेजर प्रॉब्लम कि जीएस बहुत अच्छे से कर लिया है बट सीसैट पे उतना फोकस नहीं किया, तो सीसैट रिमेन्स लैकिंग. एंड लास्टली प्लानिंग एंड गाइडेंस. ये सब चीजें जब हम करेंगे, ऑफ कोर्स ऑल दीज कंपोनेंट्स आर इंपॉर्टेंट, but if we fail to plan, right, we will plan to fail. That is the problem. So we have to plan properly also, and all these things we are bringing together in PRP. Right. तो these are all the problems और इसका comprehensive solution ही prelims revision program है. तो ना तो आपको करंट अफेयर के लिए कहीं और जाना पड़ेगा, ना ही सीसैट के लिए, right, ना ही कंटेंट के लिए, ना ही रिवीजन के लिए और ना ही टेस्ट के लिए. तो दिस इज हाउ इट इज वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर प्रीलिम्स रिवीजन. Now, if we take up the solution one by one, how we are going to address and what are the unique things with respect to these things, so that we can discuss one by one. So, content. So, content में the first idea is that we know we have to read standard books. Everyone says this thing कि standard books पढ़नी है. Standard books के थोड़ा beyond भी जाना जरूरी है. And पढ़ना नहीं है, उनको समझना है और याद करना है. So, we have to understand them and be able to reproduce them when asked in an MCQ. This problem we are solving here through one, credible faculty. Second, our notes should be in such a format
कि जब हमने बोला कि ये कोर्स 20th अप्रैल को खत्म होगा, अब 1 महीना बचेगा जब लास्ट में, तो इस टाइप के नोट्स होने चाहिए कि उनको 2-3 दिन में हर सब्जेक्ट रिवाइज किया जा सके. इफ यू कैन रिवाइज एवरी सब्जेक्ट इन 2 days, you can do 2 more sets of revisions after 20th April and 3 sets of revisions in total for the prelims. तो उसके लिए 1 point source notes होने चाहिए कि मुझे यही पढ़ना है. A finality and closure needs to be there, that we are going to ensure, and we are going to cover all the concepts of the standard books. Right. That is the idea. So there are two more things that I want to tell the students. First, यहाँ पे जो आपको notes provide किए जाएंगे, that is in the pointer format या फिर mind map format. तो आपको अब अपने notes नहीं बनाने, है ना? उन्हीं notes के थ्रू आप लास्ट के मंथ में भी रिवाइज कर सकते हैं. तो एक तो वो काम हमने आपका कम किया. दूसरी बात, कंटेंट में व्हाट आई फील कि ये जो 4 सब्जेक्ट स्टार्टिंग में मेंशन किए थे, इंटरनेशनल रिलेशन, एंशिएंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड टेक एंड एनवायरनमेंट, हो सकता है कि आपने प्रीलिम्स में कंटेंट कवर किया हो, लेकिन इन 4 सब्जेक्ट में फिर भी आपका कंटेंट लैक करता है. तो हम इक्वल फोकस रखेंगे यहाँ पे कि इन 4 सब्जेक्ट को हम कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करें फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. Right, sir. ऑलराइट. सो नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम is of revision. So how we are going to plan the revision in this course? Sir, so revision का एक basic principle है. Revision must be done in the way in which the test is. जिस तरह से हमारा टेस्ट होता है उसी तरह से हमारी रिविजन होनी चाहिए, right? So for the prelims, the best way to revise is to actually solve MCQs. Sir, so here the idea is to have live MCQ sessions where there will be spaced repetition. मैंने आज कोई क्लास ली, उसका 1 हफ्ते बाद भी मेरा MCQ का टेस्ट हो रहा है इन अ लाइव टेस्ट वेयर वरुण सर इज इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू आर सॉल्विंग 25 MCQs. 1 महीने बाद भी हो रहा है, तो अगेन आई विल हैव टू रिवाइज. तो मेरी 1 हफ्ते पे भी रिविजन हो गई, 1 महीने पे भी रिविजन हो गई. At the end of each week, I am giving the test also. So I am giving a 1 week end test also for everything that I am reading. So एक मेरा 50 MCQ का टेस्ट भी है जो मैं कर रहा हूँ, और मैं लाइव MCQ सेशन भी कर रहा हूँ, which I am doing after 1 week and 1 month. So spaced repetition होगी. सेकेंड चीज है कि कुछ चीजें हम बहुत ज्यादा भूलते हैं. नाउ रीरीडिंग इज नॉट अ गुड वे टू रिमेंबर. इट हैज बीन प्रूवन टू बी अ बैड वे टू रिमेंबर, एंड फॉर दैट वी आर गोइंग टू फॉलो एक्टिव रिकॉल, एंड दैट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी. दैट इज समथिंग दैट आई हैव पायनियर्ड हियर. सो एक्टिव रिकॉल को हम बहुत ज्यादा फोकस रखेंगे फॉर आवर रिविजन. एंड लाइव एमसीक्यू एवरी वीक वी विल हैव 3 सेशंस, जिसमें लास्ट वीक का और लास्ट मंथ का दोनों टॉपिक्स कवर होंगे. राइट. तो लाइव एमसीक्यू लॉस का तरीका ये कॉन्सेप्ट है, जैसे लाइव आंसर राइटिंग में कराता है हूँ आपको कि आप मेरे सामने आंसर लिखते हैं, ऐसे ही लाइव एमसीक्यू में 25 क्वेश्चन इन एवरी सेशन, 3 सेशन पर वीक. आप मेरे सामने 25 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे. एंड हाउ यू कैन मास्टर द एमसीक्यू सॉल्विंग स्ट्रैटेजी. देखिए, कंटेंट एक लेवल से आगे ऐसा तो नहीं हो सकता कि जो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं वहां से 100 क्वेश्चन आ जाए. दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन, है ना. कोई भी इंस्टीट्यूट हो, कहीं से भी नहीं आ सकते. कंटेंट के बाद आपको एमसीक्यू सॉल्विंग आनी चाहिए. दैट आई एम गोइंग टू टीच यू इन दी LMS सेशन. चलिए, सो नाउ द नेक्स्ट थिंग, टेस्ट. सो सर इन टेस्ट देयर आर 2 थिंग्स. वन इज हमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर करने हैं ऑफ द लास्ट 12 ईयर्स. ये पहला काम है. दूसरा काम ये है कि मेरे को रिविजन भी करनी है इन यूपीएससी फॉर्मेट. तो इफ यू गो टू माय यूट्यूब आल्सो आई हैव टॉक्ड अबाउट दिस इन डिटेल दैट देयर आर 14 टाइप्स ऑफ एमसीक्यूज जो यूपीएससी पूछता है. वी हैव एनालाइज्ड ऑल 1200 क्वेश्चंस दैट यूपीएससी हैज आस्क्ड इन द पास्ट 12 ईयर्स, और 14 ही तरह के एमसीक्यू निकले हैं. सो वी हैव एक्चुअली क्रिएटेड 5000 क्वेश्चंस दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व हियर. इन 5000 क्वेश्चंस में उन्हीं 14 टाइप्स के एमसीक्यूज हैं. अब आपके टेस्ट होंगे कब? एक तो आप हफ्ते में 3 बार लाइव एमसीक्यू सॉल्विंग कर रहे हैं. एट द एंड ऑफ ईच वीक यू आर गिविंग टेस्ट. इस टेस्ट में देयर आर हाफ लेंथ टेस्ट एंड फुल लेंथ टेस्ट व्हेन यू कंप्लीट अ सब्जेक्ट. तो आपने पॉलिटी पढ़ा 1 हफ्ता, उस हफ्ते के एंड पे आपने पहले टेस्ट दिया हाफ लेंथ, देन यू गिव अनदर हाफ लेंथ टेस्ट एट द नेक्स्ट वीक, देन व्हेन पॉलिटी गॉट कंप्लीटेड then you gave a full length test of 100 MCQ of polity. Right. Then let's say you came to economy. Economy के टेस्ट में अब polity के भी questions हैं, so that you don't forget कि आपने पहले क्या पढ़ा था. So again all of that gets included in the UPSC format. जो second चीज़ है सर PYQ की, वो हमने ये approach रखी है कि within the class we will complete every PYQ. So if you are part of this course, there will be not a single PYQ जो आपका रह गया है, and you will have practiced at least 5000 questions on UPSC pattern from standard books. हमारी टेस्ट सीरीज का सर ये पैटर्न नहीं है कि आई सी दिस वेरी कॉमनली कि बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस बना दिया जो लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे. राइट, व्हाट वी विल डू इज सॉल्वेबल क्वेश्चंस फ्रॉम स्टैंडर्ड बुक्स, कि अगर ये कर लिया आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ माय रिवीजन कि अब अगर स्टैंडर्ड बुक से क्वेश्चन आ गया तो मेरा गलत नहीं होगा. राइट. एंड सर जितने लोगों का प्रीलिम्स क्लियर होता है वो भी यही बात कहते हैं कि अगर स्टैंडर्ड बुक के आप इजी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे तो आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा. राइट. एंड दिस वी विल एंश्योर हियर.
वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव मेंशन, मैंने ये स्टूडेंट का बिहेवियर भी देखा है कि अगर जब तक उनके टेस्ट में ना 60 नंबर नहीं आते तब तक उन्हें टेस्ट अच्छा नहीं लगता राइट है ना, तो दे वांट टू प्रैक्टिस टफ टेस्ट। मैं काफी Right. बार बोलता हूँ आप टफ इजी छोड़ो, आपको रेलेवेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं Right. विच कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। तो हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे रेलेवेंट क्वेश्चन जो एक्चुअली एग्जाम में आ सकते हैं, ना ही वो होने को वो टफ भी हो सकते हैं, वो इजी भी हो सकते हैं, बट आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि वो रेलेवेंट हो यूपीएससी प्रिपरेशन के हिसाब से। ऑल राइट, राइट सर। नाउ आफ्टर द टेस्ट फॉर द करंट अफेयर, तो करंट अफेयर के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगा मुदित जैन सर को। तो वेलकम सर। थैंक यू भाई, थैंक यू। Sir, how we are going to cover current affair within this program that we can explain in detail to the students. जैसे अभी डॉक्टर शिविर ने भी बोला कि जो स्टैंडर्ड बुक लिस्ट से आ रहा है वो गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है, लेकिन अब ऐसी स्टैंडर्ड बुक लिस्ट करंट अफेयर के लिए तो नहीं है। Right. तो आपकी बुक लिस्ट से जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो तो सही होना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपार्ट फ्रॉम दैट, फ्रॉम करंट अफेयर्स, फॉर करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू, आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू प्री सेंट्रिक करंट अफेयर्स, वाइडेस्ट पॉसिबल कवरेज करेंगे करंट अफेयर्स का, जिसमें 2-3 न्यूज़पेपर्स इन्वॉल्व होंगे, डिफरेंट ऑनलाइन सोर्सेज होंगे। आई विल प्रोवाइड रिविजन नोट्स फॉर यू, पॉइंटेड नोट्स होंगे, सिर्फ नोट्स नहीं, माइंड मैप्स होंगे उसमें। तो जब आप 1-2 बार नोट्स पढ़ लोगे और उसके बाद माइंड मैप देखोगे तो बच्चों को खुद रियलाइज हो जाएगा कि माइंड मैप्स आर बेसिकली मोर देन इनफ। Right. तो एक तो नोट्स हो गए, फिर रिविजन नोट्स हो गए, एंड देन द कवरेज इज बेसिकली होलिस्टिक, के 1 साल का करंट अफेयर्स आपका कवर होगा इसमें। सो फ्रॉम मंथ ऑफ मई 2024 टू मंथ ऑफ अप्रैल 2025 का कवरेज इसमें होगा। सो नॉट जस्ट द रिविजन नोट्स, नॉट जस्ट द माइंड मैप, नॉट जस्ट द नंबर ऑफ मंथ्स कवर्ड, बेसिकली जो सोर्सेज हमने कवर करे, इट इज़ नॉट ओनली कॉम्प्रिहेंसिव बट कंसाइज एज वेल, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए ना कि नोट्स पूरे एकदम इतने हो गए कि बच्चा रिवाइज ही नहीं कर पा रहा। Right. सो comprehensive plus concise coverage होगी, and that will act as one stop solution for your current affairs coverage for prelims exam. सर मैं एक ना स्टूडेंट की तरफ से क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर आपने यहाँ पे करंट अफेयर कवर करा दिया स्टूडेंट को, तो क्या किसी और स्टूडेंट को पीटी 365 पढ़ने की जरूरत है? क्या कोई और मैगजीन पढ़ने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, मैंने 4 प्रीलिम्स क्रैक करे हैं। मैं जिस तरीके से पढ़ता था करंट अफेयर्स, मैं उसी तरह से आप लोगों के लिए नोट्स बना रहा हूँ। तो यू कैन ट्रस्ट मी ऑन द प्रोसेस दैट आई फॉलोड, वही प्रोसेस मैं फॉलो करूँगा अभी, तो उसकी नीड नहीं होगी। डन, ऑल राइट, ठीक है, थैंक यू सर। सो नाउ फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम जो कि आप सीसैट में स्ट्रगल करते हैं, आई वुड लाइक टू इनवाइट मुदित गुप्ता सर ऑन द फ्लोर। वेलकम सर। थैंक यू सो मच सर। सर क्या अप्रोच हमारी सीसैट को लेके होने वाली है, एंड सर बैच 1 की एक क्वेरी भी है ना, जो मैं चाहूंगा कि यहाँ पे हम उसमें क्लैरिटी भी दें। क्या यहाँ पे सीसैट फाउंडेशनल लेवल पे होने वाला है, क्या ये बस एक रैपिड पेस सीसैट होने वाला है, तो कहाँ पे वो बैलेंस हम मेंटेन करेंगे? प्लीज वी कैन एड्रेस दिस क्वेरी ऑफ द स्टूडेंट एज वेल। तो सर सबसे पहले एक बारी इस बात पर नज़र डाल लेते हैं कि सीसैट की इंपॉर्टेंस क्या है, यहाँ पे ज़रूरत क्या है इस प्रोग्राम में। कि हमें पता है कि 2 पेपर आने हैं एंड सीसैट इज नो मोर अ क्वालिफाइंग पेपर, अदर इट इज एन एलिमिनेटिंग पेपर। Right. जिस तरीके से यूपीएससी डिफिकल्टी लेवल को इंक्रीज कर रहा है, तो अगर आपका सीसैट नहीं हो रहा, ऐसे पिछले 2 साल में स्पेसिफिकली आफ्टर 2022 वी हैव सीन कि जीएस पेपर में 105 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन सीसैट में 40-45 मार्क्स आ रहे हैं। तो पूरे साल की मेहनत खराब ना हो, तो सीसैट पे फोकस करना जरूरी है। नाउ अगेन वी कांट टेक अ शॉर्टकट अप्रोच कि मेरी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है तो मैं सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करूंगा एंड आई लीव लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांट, क्योंकि आपको नहीं पता कि यूपीएससी किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस देगा और उसकी डिफिकल्टी क्या होगी, वेदर यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट इट और नॉट। राइट, यहाँ पे हमारा जो अप्रोच रहेगा, और आपके क्वेश्चन का भी इसी में आंसर आ जाएगा, कि ये प्रीलिम्स रिवीजन प्रोग्राम है। यहाँ पे हम जितने भी एक पर्टिकुलर टॉपिक के फॉर्मूलेज हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, शॉर्टकट्स हैं, वो तो हम एक बार देखेंगे, साथ में पीवाईक्यूज और मॉक क्वेश्चंस जो एकदम एग्जाम के पैटर्न पे होंगे वो हम करेंगे। सर जैसा करंट अफेयर्स में प्रॉब्लम आती है, देयर इज नो फिक्स सोर्स, न्यूज़पेपर एक बहुत वाइड एंड है। सिमिलरली सीसैट में प्रॉब्लम आने लगी है, क्योंकि जितनी भी बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं, दे आर बेस्ड अपॉन द ओल्ड पैटर्न। नया पैटर्न जो है सीसैट का, जिस पैटर्न पे यूपीएससी क्वेश्चंस पूछ रहा है, दे आर नॉट अवेलेबल इन द मार्केट। तो हमारी यहाँ पे जिम्मेदारी ये रहेगी कि आपको लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर तीनों ही सेक्शन से क्वेश्चंस करवाए जाएं, सो दैट यू आर एबल टू स्कोर मोर देन 67 मार्क्स। सो सर एज यू सेड कि क्वेश्चंस हम कवर करने वाले हैं न्यू पैटर्न पे, बेसिक कॉन्सेप्ट हम कितना डिटेल में कराने वाले हैं उसको भी एड्रेस करते हैं कि हम बेसिक कितना अच्छे से पढ़ाने वाले हैं स्टूडेंट। तो सर यहाँ पे एक बात और बताना चाहूंगा, और इसी में आपके जो क्वेश्चन है उसका आंसर भी आ जाएगा, कि इस कोर्स में हम कितनी डेप्थ में जाने वाले हैं, कितना फाउंडेशन कवर होगा। देखिए जितने बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं कवर तो वो सब होंगे, तो क्वेश्चन ये उठता है कि फाउंडेशन में और प्रीलिम्स रिवीजन में डिफरेंस क्या है।
डिफरेंस सिर्फ स्पीड का है कि वहां पे सारे कॉन्सेप्ट्स कवर होंगे लेकिन उसमें टाइम ज्यादा लगेगा फाउंडेशन या फाउंडेशन में। पीआरपी प्रीलिम्स रिवीजन में कॉन्सेप्ट सारे कवर होंगे लेकिन एक एजम्पशन के साथ होंगे कि आपने पहले कभी वो शायद देख रखा होगा और आपको एकदम जीरो से बताने की जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट सारे कवर करेंगे लेकिन हल्का सा फास्ट ट्रैक मैनर में, क्योंकि टाइम इज अ लग्जरी हियर। राइट, रफली 3 वीक हमने एलोकेट किए हैं सीसैट के Right. लिए, तो 3 वीक के हिसाब से हम पेस मेंटेन रखेंगे। करेक्ट। और जितने भी क्वेश्चंस निकालने के लिए शॉर्टकट्स टेक्निक जरूरी हैं वो तो हम हेड टू टो यहाँ पे कवर करेंगे ही। ठीक है, डन। ऑलराइट, थैंक यू सर। थैंक यू। सो फॉर द नेक्स्ट पार्ट, मेंटोरशिप। देखिए, मेंटोरशिप हम 2 पार्ट में करने वाले हैं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में। वन विल बी स्ट्रैटेजी सेशन, जहां पे कि अगर कोई भी आपका सब्जेक्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं इकोनॉमी से, जैसे ये बैच स्टार्ट होने वाला है तो इकोनॉमी का एक स्ट्रैटेजी सेशन हम लेंगे। उसके बाद अगर आपको मेंटर से डायरेक्टली कनेक्ट करना है तो वी विल हैव जूम सेशंस विद मेंटर। इट इज अ ग्रुप सेशन, है ना, जहां पे कि ग्रुप ऑफ पीपल होंगे जो आपके पीयर ग्रुप ही होगा, वो मेंटर के साथ कनेक्ट करेंगे। दैट इज आवर कमिटमेंट। मिनिमम आपके मेंटर ने इंटरव्यू दिया हुआ होगा यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन में, ठीक है। नाउ फॉर द फर्दर पार्ट, लेट्स मीट द फैकल्टी हु विल टीच यू all the content in this prelims revision program. So first we have Dr. Shivin sir here. He will be taking up economy, environment and science and tech comprehensively within this course. Welcome. थैंक यू सर। सो सर ये 3 सब्जेक्ट हैं जो तीनों काफ़ी कंसेप्चुअल हैं। साइंस एंड टेक एंड एनवायरनमेंट काफ़ी इग्नोर्ड सब्जेक्ट्स हैं एंड इकोनॉमी इज समथिंग जो बहुत बल्कि सब्जेक्ट हम जिसकी तरह हम देखते हैं, बट इट इज़ वेरी सॉल्वेबल इफ स्टडीड कंसेप्चुअली। सर द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट इज़ that you can completely rely on these 3 subjects on me and इसके beyond the notes that I give you, I can't possibly say कि इससे सारे question हो जाएंगे, but I can say कि अगर इनसे नहीं हो रहे तो किसी से नहीं होंगे। Right. So in a set of classes we will ensure कि हमें सारे concepts आते हों, हमें mnemonics के through चीज़ें याद हों and we are able to solve every single question that comes that is generally solvable through standard material. सारे previous year questions मैं cover करूँगा। Everything will be covered through one pager notes. All current affairs will be covered also. So everything that you are studying here in these 3 subjects, just read these notes and you are sorted. So that is the commitment and that is the same ideology that PRP follows of being a one-stop solution. तो इन तीनों subjects के लिए आपको बस यही पढ़ना है and don't need to go beyond it at all. Right. तो economy, environment, science and tech के लिए you can be completely dependent upon whatever the notes Dr. Shivin will provide you. Now for the next part, we have for the complete history section including ancient, medieval and modern history. Especially try to understand ancient medieval एक ऐसा section है, art and culture, AMAC हम उसे बोलते हैं। ये एक ऐसा section है जो कि आप ignore करते हो। तो अगर आपको comprehensively कोई cover कराए और उसकी synoptic में notes भी दे दे तो there is a good possibility कि जितने question आप पिछले टाइम में उसके कर पाए होंगे उससे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो उस कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज के लिए वी हैव विद अस कवल बावेजा सर। Welcome Kaval to Sarthi IAS. Now, how we are going to cover this AMAC, Ancient Medieval Art and Culture and Modern History? So basically, sir, there are certain problem of students which needs to be addressed, like the sources that they need to cover, depth कितनी उसमें करनी चाहिए cover, like sources के बाद उसके notes किस तरह से बनेंगे, single source notes, बहुत bulky notes market में। So we have designed this course in such a manner कि आपको हर course के starting में पहले पूरा syllabus दिया जाएगा। It will be as comprehensive as it can be. उसके बाहर टॉपिक ऐसा कोई भी नहीं होगा जो हम मिस कर रहे हैं एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हर टॉपिक के आपको डिटेल नोट्स मिलेंगे और हर नोट्स के आपको पॉइंटर नोट्स मिलेंगे। सो वी हैव डिजाइन्ड दिस कोर्स इन सच अ मैनर कि अगर आप मेरे को 30-35 क्लासेस देखोगे उसके बाहर अगर क्वेश्चन आ गया यू कैन बी कॉन्फिडेंट कि वो बाकी बच्चों को नहीं आता होगा। राइट, दैट इज वन थिंग एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज अ डिटेल्ड ओरिएंटेशन सेशन दैट विल बी अपलोडेड ऑन द यूट्यूब। अगर कोई बच्चा हिस्ट्री को लेके वो देखेगा तो ईच एंड एवरी डाउट हैज बीन आंसर्ड ओवर देयर। So I hope that it will work. all right. So one thing I want to ask regarding this. Yes. स्पेक्ट्रम की बुक बल्कि होती जा रही है ना। अगर कोई, चलो एंशिएंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर मैंने मान लिया कि वो पढ़ा ही नहीं होता लोगों ने, है ना, तो वो यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिवली फॉलो कर सकते हैं। अब अगर कोई इस कोर्स को ज्वाइन करता है तो क्या उसे स्पेक्ट्रम पढ़ने की जरूरत है? So sir, the thing is that कि अगर हम लास्ट 5 years के ट्रेंड की बात करें सो द रेलेवेंस और द वेटेज ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री हैज डिक्रीज्ड। जैसे पहले 8 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन आते थे, नाउ द नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 4 to 5। राइट। एंड अगर हम पॉलिटिकल माहौल को देखें तो सो द ट्रेंड इज चेंजिंग कि अब जो प्री 1857 का जो पूरा टाइम पीरियड है अब वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर नॉट द टाइम पीरियड ऑफ आफ्टर 1885 जो कांग्रेस का टाइम पीरियड था।
सो बच्चा अपने लेवल पे वो ट्रेंड नहीं समझ सकता, इन केस वो समझ रहा है कि पूरे स्पेक्ट्रम रट के पेपर हो जाएगा, सो वो नहीं हो सकता। सो अगर आप सिर्फ नोट्स को पढ़ के जाएंगे, यू विल बी एबल टू कम्पीट विद ईच एंड एवरी स्टूडेंट दैट इज आउट देयर जो आपके कंपटीशन में है, एंड यू विल बी एबल टू स्कोर वेरी नाइसली। All right, done. All right, thank you. So, for the geography and mapping section, Pallavi ma'am is not here to record this video. तो मैं थोड़ा brief में आपको बता देता हूँ. Pallavi ma'am will take geography and mapping. देखिए, geography comprehensively she will cover all the concept, Indian geography, world geography, everything she will cover. And mapping वाला जो part है, इसको हम दो part में divide कर रहे हैं. एक आपका ऐसा mapping का part है जो कि static mapping है, जो कि आप geography के साथ cover करोगे. Other part of the mapping is dynamic mapping जो current affair से आती है, that I will cover in international relations. ठीक है. So next इसके बाद आता है हमारा पॉलिटी सेक्शन. तो पॉलिटी के लिए मुदित गुप्ता सर किस तरीके से हम पॉलिटी कवर करने वाले हैं, थोड़ा सा बिल्कुल ब्रीफली स्टूडेंट को बताते हैं. अगेन वन क्विक क्वेश्चन, यहाँ पे आपके साथ पॉलिटी पढ़ने के बाद क्या बच्चे को लक्ष्मीकांत पढ़नी है खुद या नहीं? देखिए, जो मेरा फर्स्ट पीआरपी का एक्सपीरियंस रहा है, जैसा आपने बताया कि पीआरपी 1 में हमने पॉलिटी कवर कर लिया है, तो वहाँ पे हमने बहुत सिंपल मेथोडोलॉजी फॉलो करी थी कि लक्ष्मीकांत इज अ बल्की बुक और लास्ट मोमेंट पे आप उसे रिवाइज नहीं कर सकते क्योंकि 1000-1200 पेजों की बुक है वो. पीआरपी में हमने क्या करा कि हर चैप्टर के कंसाइज नोट्स मैंने बना के दिए जो कि बुलेट पॉइंट्स में रहेंगे और आपको सिर्फ वो कीवर्ड्स देखने हैं और आपको सब समझ में आ जाएगा, जिसे हम सिनॉप्टिक नोट्स भी बोलते हैं. साथ में हर सेशन में, हर क्लास में हम पिछली क्लास का एक्टिव रिकॉल करेंगे, सो दैट अगर आप पढ़ भी रहे हो तो आपका पिछली क्लास का मैं साथ का रिवाइज करवा रहा हूँ. एट द एंड ऑफ द वीक पूरे हफ्ते का हम 30 से 45 मिनट्स तक एक्टिव रिकॉल करते हैं. नीडलेस टू से पीवाईक्यूज हर टॉपिक के साथ हम कवर करते हैं. यहाँ पे क्या होता है कि पॉलिटी आजकल क्योंकि क्वेश्चंस की डिफिकल्टी हल्की सी बढ़ गई है, तो हम आंसर तो निकालते ही हैं, लेकिन जो गलत ऑप्शंस हैं उनका भी डिटेल में हम एनालिसिस कर रहे हैं कि वो गलत है तो क्यों गलत है और वो कैसे सही हो सकता था. ऑल्सो आपने जो पूछा लक्ष्मीकांत का डाउट, अगर आप नोट्स रेफर कर रहे हैं तो लक्ष्मीकांत रेफर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसमें जितना कंटेंट है वो ऑलरेडी हमने अपने नोट्स में रादर मोर देन दैट विद द लेटेस्ट जजमेंट हमने कवर करा हुआ है. प्लस सर मेरे को ये समझ आया क्लास में कि लक्ष्मीकांत सब पढ़ लेते हैं लेकिन समझते बहुत कम लोग हैं कि उसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें दी हुई हैं कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का क्या मतलब है, प्रोसीजर का क्या मतलब है, राइट, तो वो क्लियर नहीं होता, जिसपे हम यहाँ पे काफी ज्यादा फोकस करने वाले हैं. ऑलराइट, डन. तो यू कैन स्किप द लक्ष्मीकांत, है ना. हम आपको नोट्स प्रोवाइड करने वाले हैं और कोई भी पॉइंटर जो लक्ष्मीकांत में और हमारे नोट्स में ना हो, ऐसा नहीं होने वाला. ठीक है. थैंक यू सर. Now for the current affair, as Mudit Jain sir has discussed in the starting, he will comprehensively cover the current affair for you in this course. And for the last international relations part, देखिए UPSC ने last year prelims examination में 12 question they have asked from international relation, है ना. सुन के शायद आपको शॉक लगे, बट आप जाके पेपर चेक करो, हम इसको इग्नोर कर दे रहे हैं. So IR I will cover for you regarding the prelims examination within this course. There is a difference between prelims and mains approach for the IR section. IR जब हम मेंस में पढ़ते हैं तो थोड़ा ज्यादा एनालिटिकल आप पढ़ते हैं चीजें, है ना. लेकिन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में फैक्चुअल IR यूपीएससी इज आस्किंग, है ना. तो उसी नजरिए से रिगार्डिंग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आई विल कवर IR हियर फॉर यू. एंड इसके साथ साथ जो लाइव एमसीक्यू सॉल्विंग सेशन थे, जैसे कि स्टार्टिंग में बताया था कि वीक में देयर विल बी 3 सेशंस ऑन लाइव एमसीक्यू, दैट आई विल बी टेकिंग. एंड अगेन आई विल कनेक्ट यू विद यू इन डिफरेंट मेंटरशिप सेशन एज वेल. अब बात कुछ और चीजों की कर लेते हैं. तो ये सारी फैकल्टीज हुई, वंडरफुल फैकल्टीज विच विल कवर ईच एंड एवरीथिंग फॉर यू विद इन दिस प्रीलिम्स रिवीजन प्रोग्राम. देखिए, ये फ्लेक्सिबिलिटी बैच ऑप्शन हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं. ये लास्ट बैच में भी हमने आपको बताया था. तो एक बैच अभी रन कर रहा है एंड सेकंड बैच विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी फर्स्ट वीक. आप कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं. अगर आपने बैच 1 ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ है तो आपको इस बैच 2 को ज्वाइन करने की नीड नहीं है. यू विल गेट फ्री एक्सेस टू द बैच 2. अगर आप बैच 2 ज्वाइन करते हैं तो आपको बैच 1 का फ्री एक्सेस मिल जाएगा, है ना. तो ईदर ऑफ द बैच यू नीड टू ज्वाइन, बोथ द बैचेस आपको ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है. इसके साथ साथ एक बार टेंटेटिव शेड्यूल पीडीएफ लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, तो आप शेड्यूल भी चेकआउट कर सकते हैं. ये बैच 1 का शेड्यूल है. बैच 1 में हमने पॉलिटी से स्टार्ट किया है एंड द बैच 2 शेड्यूल विच इज दिस बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी फर्स्ट वीक. हियर वी आर स्टार्टिंग विद द इकोनॉमी सेक्शन. आप डिटेल शेड्यूल चेकआउट कर सकते हैं. ठीक है. अब बात कर लेते हैं प्राइसिंग की. सो देयर इज नो चेंज इन द प्राइसिंग, है ना. सारथी है ये स्टिकिंग टू इट्स विजन ऑफ अफोर्डेबिलिटी. ये जितने भी कंपोनेंट हैं जो आपको इस कोर्स में प्रोवाइड किए जा रहे हैं, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री, है ना, सेपरेटली अगर आप देखेंगे कलेक्टिवली इसकी वर्थ है अराउंड ₹30,000, बट
in the prelims revision program, PRP program, comprehensive program, we are providing you at a very affordable prices, 9999 plus taxes. ठीक है, तो सेम प्राइस हमने रखा है. लिंक अगेन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है टू ज्वाइन द कोर्स. दिस इज द लास्ट कॉम्प्रिहेंसिव लाइव बैच फॉर योर प्रीलिम्स रिवीजन, है ना. इफ यू आर लुकिंग टू ज्वाइन सारथी IAS फॉर योर प्रीलिम्स रिवीजन, देन दिस इज द लास्ट अपॉर्चुनिटी. हियर दिस इज द कॉन्टैक्ट नंबर. इफ यू हैव एनी डाउट आप हमें कॉल कर सकते हैं या फिर आप हमें ask@sarthi.com पे मेल भी डाल सकते हैं. ऑल राइट देन, चलिए, थैंक यू वेरी मच. आई होप अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है तो आपको क्लैरिटी मिल गया होगा कि व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू in this prelims revision program, and hope that you will like it. Thank you very much. All the best.